प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं हमारे इस लेट नाइट लाइव डिस्कशन में, जहां पर हम बाइबल के कुछ मुख्य मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो जितने भाई बहन जागे हैं और परमेश्वर के वचन को डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, आइए आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले कुछ भाई बहनों के लिए हम इंतज़ार करेंगे और मैं आशा करता हूं कि जो जुड़ेंगे वो परमेश्वर के वचन को यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। और रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट्स में जो है आपस में डिस्कशन न करें तो अच्छा रहेगा। और जो टॉपिक है वो उसको मैं शेयर करूँगा थोड़े समय में, और उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ध्यान जो है मेरे किसी एक्टिविटी से ना भटके, बल्कि पूरा ध्यान जो है टॉपिक पर रहे। तो कुछ लोगों के लिए मैं इंतज़ार करूंगा जब तक वो जुड़ रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ जाएंगे हम हमारे टॉपिक के अंदर जाएंगे। और वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि धोखा न कहा हो। धोखा, किस प्रकार का धोखा? क्या हम झूठे प्रचारकों से धोखा के बारे में बात कर रहे हैं? उसके अलावा भी जो है अनेक प्रकार के धोखाओं में जो है क्रिश्चियंस पड़े हुए हैं। तो इन धोखाओं के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि कुछ टाइटल्स हैं, कुछ बातें हैं, उसको आज क्रिश्चियंस जो हैं लूजली इस्तेमाल कर देते हैं। उसमें से एक है मैन ऑफ गॉड का। मैन ऑफ गॉड किसको कहा जाता है? ये मैन ऑफ गॉड क्या वाकई में आज हम लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये मैन ऑफ गॉड क्या वाकई में हम लोगों को बोल सकते हैं, बुला सकते हैं? और दूसरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर। क्योंकि फेसबुक में हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग किसी बड़े सेवक का फ़ोटो डालकर और किसी बड़े पास्टर का फ़ोटो लगाकर कहते हैं कि ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल माँ है। तो ये टाइटल किसके लिए सही है? कौन इसको यूज़ कर सकता है? एस गेमिंग करके एक आइडिया पूछते हैं कि मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट को कहा जाता है। एक भाई पूछते हैं ब्रदर, प्रीस्ट या पास्टर को क्रिटिसाइज़ करना क्या डिसरेस्पेक्टिंग होता है? बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। ये कमेंट्स को जो है अब बाद में फिर से याद दिलाई, क्योंकि अगर ये कमेंट पे अभी मैं चला जाऊं तो हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा रह जाएगा। सो टॉपिक पर हम आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जो मैंने लाइव डिस्कनेक्ट करने से पहले दिया था। तो एक बार जो है यही वीक में जब मैं पुणे गया था, एक बुक स्टोर में था, और ये सुनने के बाद उनको पता चल जाएगा, यदि वो व्यक्ति वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा बुरा लगने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। बुरा तो लगता ही है, जब भी अपोलोजिस्ट बात करते हैं बुरा ही लगता है, लोगों को हर्ट होता है। वो कहते हैं कि ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये लोग दोष लगाते हैं। जब आप सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं, वो सच्चाई जो है दो अलग अलग भाग में जो है बातों को डिवाइड कर देती है, झूठ और सच्चाई। और जो इस तरफ है उसको बुरा नहीं लगता है, जो इस तरफ है उसको बुरा लगता है। तो लोग इसको दोष लगाना और क्रिटिसाइज़ करना मान लेते हैं। खैर, ये व्यक्ति स्कूटर से आए और मैं खड़ा था वहाँ पर। जैसे ही मुझे देखे वो वहाँ से सीधा आए और मेरे को देखकर उन्होंने स्लोली टोन में कहा, प्रेज द लॉर्ड मैन ऑफ गॉड। ये मैन ऑफ गॉड वाला जो फंडा है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फेसबुक पर एक दूसरे को बुलाने में, एक दूसरे का फ़ोटो डालकर छापने में लगे हुए हैं लोग। काफ़ी सारे लोग मुझे भी जो है पर्सनल अकाउंट में मैसेज करते हैं, प्रेज द लॉर्ड मैन ऑफ गॉड, यू आर मैन ऑफ गॉड करते हैं। इसके ऊपर मैंने पर्सनल अकाउंट में काफ़ी दिन पहले, एक हफ्ते या एक दो हफ्ते पहले मैंने पोस्ट डाला है कि आप जो है मुझे मैन ऑफ गॉड मत कहिए और पास्टर भी मत कहिए, क्योंकि पास्टर और मैन ऑफ गॉड ये बहुत बड़ा टाइटल है। ये लोग इसको समझते नहीं है। हर कोई पास्टर बन जाता है, हर कोई वो टाइटल अपने आप के लिए लगा देता है, और लोग भी जो है एक दूसरे को मैन ऑफ गॉड लगा देते हैं। और रही बात मैन ऑफ गॉड के साथ साथ एक और टॉपिक है, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल फादर। ये आत्मिक बाप, स्पिरिचुअल माता पिता बनते कहाँ से? कहीं पर भी जाओ लोग माइक पकड़ के बोलते हैं ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल मदर हैं।
कोई फेमस सेवक का फ़ोटो डालकर ये मेरे स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरे स्पिरिचुअल मदर है करके कहते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है वो हम देखेंगे, किसको ये टाइटल इस्तेमाल करना और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, ये हम आज इस डिस्कशन में देखेंगे। और उसके साथ साथ आपके जो कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं इल्यूमिनाटी, काफ़ी सारे प्रीस्ट के बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आज टॉपिक में आगे जाने से पहले एक चीज़ को हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अफ्रीकन क्रिश्चियन कम्युनिटी से ज़्यादा प्रभावित हो रही है। जो जो चीज़ें अफ्रीका में हो रही हैं उन चीज़ों को जो है धीरे 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 करके जो है इंडिया में रेप्लिकेट किया जा रहा है। और जो स्पेशली पंजाब से हैं वो लोग ज़्यादातर जो हैं पॉल को अपना उदाहरण रखने को छोड़कर, प्रेरितों को अपना उदाहरण रखने का छोड़कर, जो अफ्रीका में जो फेमस पास्टर हैं मोबोरो, लुकाऊ, मकाऊ, ककाऊ, जो हैं ये सारे एक एक जो वियर्ड कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहलाते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक समझकर वो जो करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर वो भी कॉपी कर लेते हैं, उसी चीज़ को रेप्लिकेट कर लेते हैं। फिर ऐसे करने में मैन ऑफ गॉड कहा जाता है। कोई अगर ऐसा करके प्रार्थना कर रहा है आपके लिए और वो कह रहा है कि ये देखो मेरा हाथ आ रहा है, आपके पासबुक के ऊपर लग रहा है, आपको वीज़ा मिल रहा है, आप बाहर देश जाने वाले हो, आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगने वाली है, इसको जो है मैन ऑफ गॉड कह दिया जाता है। तो मैन ऑफ गॉड है क्या? अगर हम बिब्लिकल टर्म्स में बात करेंगे, ये जो मैन ऑफ गॉड, ये जो शब्द है, ये विशेष तौर पर बाइबल के भविष्यवक्ताओं के लिए जो है ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। अब ये भविष्यवक्ता जो हैं वो डायरेक्टली परमेश्वर से चुने गए हैं। अब वो भविष्यवक्ताओं को मैन ऑफ गॉड कहना और आज के ज़माने में जो अपने आप को भविष्यवक्ता सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं उनको मैन ऑफ गॉड कहना दो अलग अलग चीज़ है, ये आपको याद रखना है। बाइबल में जो प्रॉफिट्स हैं उनका प्रॉफिटिक ऑफिस बिल्कुल अलग है। वीडियो लैग हो रहा है नॉर्मल, शायद से आपका थोड़ा सा इंटरनेट स्लो होगा इसीलिए आपको लैग हो रहा है। सो बिब्लिकल जो प्रॉफिट्स हैं उनका प्रॉफिटिक ऑफिस अलग है और आज जो प्रोफेसी का गिफ्ट यूज़ कर रहे हैं उनका प्रॉफिटिक ऑफिस अलग है। तो ये जो शब्द मैन ऑफ गॉड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिब्लिकल प्रॉफिट्स को ही जचेगा, क्योंकि ये बिब्लिकल प्रॉफिट्स जो हैं परमेश्वर से डायरेक्टली चुने गए हैं, जो डायरेक्टली परमेश्वर की वाणी को सुनकर और जो प्रकटीकरण देते थे, वो प्रकटीकरण भविष्य में जो एक किताब के तौर पर बाइबल के रूप में बनने वाली है वो वाणियाँ थी। तो ये जो बाइबल के भविष्यवक्ताएं हैं उनको मैन ऑफ गॉड इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो परमेश्वर के डायरेक्ट वॉइस को जो है लोगों को पहुंचाते थे, परमेश्वर के आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइबल को देखेंगे कम से कम 78 टाइम्स जो है ये मैन ऑफ गॉड का जो है चर्चा हुआ गया है और स्पेशली जो है लगभग 13 लोगों के लिए जो है ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू के कारण जो है इसीलिए रुक गया था, बट आई थिंक हम वापस से आ गए। या तो इंटरनेट का इशू है या फिर मोबाइल में कुछ इशू हो गई है, बट एनीवेज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्कशन को। थोड़ा सा कमेंट करके बताइए अगर मैं अभी लाइव हूँ। अभी चलना चाहिए मेरे हिसाब से, बताइए क्या है फीडबैक। यस, अब लाइव है। क्या करें भैया, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। हाँ, अब चल रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे मूसा के बारे में। तो ये जो कुछ बाइबल के कैरेक्टर्स हैं उनको जो है मैन ऑफ गॉड का टाइटल दिया गया है। मूसा, एलिया, एलीशा, तिमोथी, आमोस, सामुएल, दाऊद। तो ये सारे लोग जो हैं वो बिब्लिकल प्रॉफिट्स हैं। बफरिंग नॉर्मल दाम भैया, एक बार प्लीज़ अपना इंटरनेट चेक कर लो, बफरिंग हो रही है।
नो इट्स नॉट बफरिंग। जोएल यस या नो, यस भी कर रहे हो, नो भी कर रहे हो। नो फॉर व्हाट? नो, नाउ इट्स फाइन, ओके फाइन। सो ये जो ओके फाइन, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके जैसे कुछ चेंजेस आएगा तुरंत कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे पता चल जाएगा और मैं कुछ चेंजेस कर लूँगा। तो ये जो बिब्लिकल प्रॉफिट्स हैं उनका जो ऑफिस है, जैसे मैंने कहा कि वो गॉड के वाणी को लोगों को डायरेक्टली पहुंचाते हैं। अब ये जो आज के ज़माने के जो प्रॉफिटिक गिफ्ट्स हैं, वो प्रॉफिटिक गिफ्ट्स जो है कलीसिया को बढ़ाने के लिए और अविश्वासियों के लिए और कलीसिया के एडिफिकेशन के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए जो है। वीडियो इज गॉन, नहीं वीडियो इज गॉन, गॉन वेयर? अरे शैतान को क्यों दोष लगा रहे हो हर बात? शैतान ही, मोबाइल में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हर बात को शैतान पे मत ठोपो। क्यों उसकी तारीफ करते हो, क्यों उसको महिमा देते हो? डिस्ट्रैक्शन। ओके जिसका भी बंद हो रहा है वीडियो, एक बार जो है बंद करके रिफ्रेश करके ऑन करके देखो, क्योंकि आपका अगर स्लो चल रहा है तो फिर अगर आप यहाँ पर कमेंट कर दोगे तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे रुक जाऊँगा। तो ये जो आज के ज़माने के जो प्रॉफिट्स हैं उनका जो गिफ्ट्स है वो बिल्कुल अलग है बिब्लिकल प्रॉफिट्स से। तो ये कहना बहुत गलत है कि हम जो है बिब्लिकल प्रॉफिट के समान ही जो है आज के प्रॉफिट्स हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भाई बहन लेट जुड़ रहे हैं या फिर जो बीच में हमारा इंटरप्शन की वजह से पॉइंट मिस हो गया है, हम बात कर रहे हैं मैन ऑफ गॉड टाइटल का। और ये मैन ऑफ गॉड टाइटल बाइबल में जो है केवल उनके भविष्यद्वक्ताओं के लिए, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के लिए लगाया गया है। और ये भविष्यद्वक्ता वो हैं जो डायरेक्टली परमेश्वर से चुने गए हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं और परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि ये सारी बातें आगे चलकर भविष्य में एक किताब के रूप में, बाइबल के रूप में जो है वो बनकर हमारे हाथ में आएगी। जो जितना भी बिब्लिकल प्रोफेसीज है वो सारे प्रोफेसीज वो बाइबल में ऐड होने वाली रेवलेशन से। लेकिन आज का जो प्रोफेसी का गिफ्ट है वो है चर्च के एडिफिकेशंस के लिए, चर्च के मार्गदर्शन के लिए है। तो ये जो टाइटल मैन ऑफ गॉड बिब्लिकल प्रॉफिट्स के लिए लगाया गया वो सही है, लेकिन आज कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पास्टर को जो है ये टाइटल लगाना उचित नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं फ्रांसिस भाई आप गलत कह रहे हो, लगाना उचित है, तो आप पढ़कर देखिए मीका के किताब में 6 अध्याय में 8वां वचन में, वहाँ पर लिखा है, ओ मैन what is good and what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God। तो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जितने भी लोग अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, उनको उनके बातों में, उनके ज़िंदगी में, उनके चाल चलन में, उनके बयानों में, उनके लाइफस्टाइल में, लोगों को हैंडल करने के तरीके में वही इम्पैक्ट और वही एटीट्यूड को फॉलो करना है जो एटीट्यूड बिब्लिकल प्रॉफिट्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सैडली आज जो है कोई भी क्रिश्चियन अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता है और ये नहीं कह सकता है कि मैं उतना फॉलो कर रहा हूँ चीज़ों को जितना परमेश्वर चाहता है। तो ये मैन ऑफ गॉड का जो टाइटल है आज कोई अपने आप को अप्लाई कर रहा है तो ये बहुत ही सेंसिटिव वाली बात है और उनकी ज़िंदगी को हमको देखना है। क्योंकि जितने लोग अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहते हैं या फिर लोग उनको मैन ऑफ गॉड कहते हैं, फॉर एग्जांपल अंकुर नरूला के बारे में बात करते हैं। अंकुर नरूला को लोग मैन ऑफ गॉड कहते हैं। मैन ऑफ गॉड का काफ़ी सारा क्राइटेरिया, लेकिन उसमें से एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि वो वचन को कभी भी गलत प्रस्तुत नहीं कर सकता है। क्या कभी आपने देखा है बिब्लिकल प्रॉफिट्स ने या फिर बिब्लिकल फिगर्स ने कभी भी बाइबल के वचन को मिसकोट किया है? अगर मिसकोट किया है तो एक बार आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा कि हाँ ऐसे वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। लेकिन कभी भी बिब्लिकल प्रॉफिट्स ने एक भी बार जो है वचन को मिसकोट नहीं किया, परमेश्वर के बातों को, बयानों को मिसकोट नहीं किया। लेकिन आज जो मैन ऑफ गॉड वाला टाइटल लगा के घूम रहे हैं बहुत सारे क्रिश्चियन पास्टर्स एंड प्रचारक, वो जो हैं वचनों को तोड़ मरोड़ते हैं। हाल ही में मैंने एक बात सुना कि एक प्रचारक ने कहा, मैंने अपने कानों से नहीं सुना, मैंने जो सुना वो कह रहा हूँ, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैंने कानों से सुना होता तो उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा। वो कहते हैं, उन्होंने कहा एक मीटिंग में, बहुत बड़ी मीटिंग में, कि जो मुसलमानों की पीढ़ी जो है वो इस्माइल से आई थी
या फिर एक सेवक कहते हैं कि आपको एलिया का जो आत्मा है वो आज भी आपको मिलनी चाहिए। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन लगाकर कोई अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहना नहीं चाहिए, नहीं कह सकता। इसीलिए मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, ये जो अफ्रीका का जो ट्रेंड है, वहाँ के लोग जो भेड़ों के समान उनके पास्टरों के चरणों में गिरकर चरण पूजा करते हैं, तो आप भी क्यों इस चीज़ों को फॉलो करते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन बातों से धोखा ना खाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर हैं तो लोग आपको मैन ऑफ गॉड ही कहें। मैन ऑफ गॉड इज़ अ वेरी बिग टाइटल। डू यू डिज़र्व इट? ज़रा आईने में जाकर देखिए और पूछे अपने आप से, क्या मेरी ज़िंदगी उतनी परफेक्ट है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक अच्छे से भाई हैं जो हमारे साथ कभी कभी आते हैं सेवा के लिए। उन्होंने लाइफ में एक छोटी सी गलती की, और वो गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की, उनके परिवार वालों के दबाव से जो है उनको करना पड़ा। और कलीसिया को इस समय में क्या करना चाहिए? कलीसिया को उस भाई को मेंटल सपोर्ट और स्पिरिचुअल सपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन वो कलीसिया के पास्टर ने उस लड़के को कलीसिया से, चर्च से बाहर कर दिया। मैं बोला, ये कौन से मैन ऑफ गॉड हो गए जो अपने कलीसिया के लोगों के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके गलतियों को सुधार कर उनको अपने घर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनको चर्च से बाहर निकाल देंगे। और लोग अंकुर नरूला को मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं, जो 5,000, 15,000, 25,000 वाला स्कीम चला रहे हैं, और कहते हैं कि कलीसिया के हर कोई जो है कम से कम 1,000 रुपया दान बोए तो परमेश्वर तुमको देगा। तो मेरे भाई बहनों, आपको ये देखना है, यदि कोई कहता है कि वो मैन ऑफ गॉड है, तो पहले उसकी ज़िंदगी को देखो और आप निर्णय करो। वो कह रहे खुद अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहने दो, लेकिन आप निर्णय करो, क्या आप उस व्यक्ति को मैन ऑफ गॉड इस मुंह से बुलाओगे? कल परमेश्वर जो है आपको न्याय करेगा, और आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों का हिसाब आपको देना पड़ेगा कि आप किसी को भी रैंडमली जो है मैन ऑफ गॉड करते जा रहे हो, या फिर मैन ऑफ गॉड कहने से पहले आप देख रहे हो कि क्या इस व्यक्ति को मैं मैन ऑफ गॉड कह सकता हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ, प्लीज़ मुझे मैन ऑफ गॉड मत कीजिए। और रंजना, जो आप कह रहे हैं, एक भाई का नाम लिखे हैं रियल मैन ऑफ गॉड, यही तो प्रॉब्लम है। इतना सफाई से समझाने के बाद भी आप एक पास्टर को मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति जिनके बारे में आपने लिखा है, वो ब्रदर कभी भी अपने आप को मैन ऑफ गॉड अपने मुंह से नहीं कहेंगे, ये मेरा अजम्पशन है। लेकिन प्लीज़, मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझिए। यही तो माइंडसेट है। हम दूसरे को कहते हैं कि वो लोग देखो अंकुर नरूला को मैन ऑफ गॉड कहते हैं, और हम खुद अपने फेवरेट प्रचारक को मैन ऑफ गॉड कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैन ऑफ गॉड वही है जो बाइबल के टाइम पे भविष्य रखता है, जिन्होंने डायरेक्टली परमेश्वर की वाणी को सुनी, परमेश्वर से डायरेक्टली नियुक्त थे और परमेश्वर से डायरेक्टली गाइडेड थे लोगों को शिक्षा करने के लिए, और उनके बातों को बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। तो आप जो भी पास्टर को मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि वो डायरेक्टली परमेश्वर से चुना हुआ है, उसी तरह जिस तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट के प्रॉफिट चुने गए थे। और जिसको आप मैन ऑफ गॉड कह रहे हैं, वो परमेश्वर से डायरेक्टली सुनकर जो है ऐसे बयानों को करता है जो बाइबल में ऐड होने वाली है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो? मेरे इतने एक्सप्लेन करने के बाद भी आप ऐसा कमेंट करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा, प्लीज़ आप ये लाइव को डिस्कनेक्ट करके आप चले जाइए और वहीं पर जाकर मैन ऑफ गॉड करते रहिए। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है ये टाइटल किसके लिए इस्तेमाल करना है, तो यही वचन मुझे याद आता है कि वो सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। आई नो आपको बहुत बुरा लग रहा है ये बातों को मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर यही मिलेगा, ताड़ना के साथ शिक्षा मिलेगी, लेकिन शिक्षा में अगर खोट है तो बाइबल ओपन करके आप मेरे मुंह पे फेंकिए और कहिए कि फ्रांसिस भाई आप गलत कह रहे हो, बाइबल के आधार पर आप बात नहीं कर रहे हो। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो बाइबल के आधार पर बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको बुरा लगने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कानों को खोलिए और सुनिए वचन क्या कह रहा है। क्योंकि आज कैथोलिसिज्म एक ऐसे समय में था कि जहाँ पर पोप जो है उनके बिलीवर्स को जो है बाइबल पढ़ने नहीं देते थे। वो लोग बाइबल को अपने ही हाथ में रख लेते थे और कहते थे कि दिस इज ओनली फॉर आवर रीडिंग, हम रीड करेंगे और हम लोगों को लोग जो है डिस्ट्रैक्शन है यार, कमेंट सेक्शन डिसेबल ही कर देता हूं मैं। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि पोप जो है एक टाइम पे लोगों से जो है बाइबल को होल्ड कर दिए और लोगों को रीड करने नहीं दिया, और कह रहे थे कि इंटरप्रिटेशन हमारा है। लेकिन रिफॉर्मेशन आया, लोगों को बाइबल पहुंचाया गया। होने के बाद भी आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है वही चीज रिपीट हो गई है, वही चीज रिपीट हो गई है मेरे भाई बहनों। कैसे? आज
लोग बाइबल अपने हाथ में तो रख लेते हैं लेकिन उसको ओपन नहीं करते। उनका भरोसा बाइबल से ज़्यादा उनके प्रचारकों पे है। और यहाँ पर भी कुछ भाई बहन हमारे वीडियो देखते हैं, उनका भरोसा भी जो है फ्रांसिस भाई और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स पे है बाइबल से ज़्यादा, जो कि गलत है और उस चीज़ को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। और जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, आप भी बाइबल ओपन करके पढ़िए, आपको मेरे हर बात को एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि फ्रांसिस को उसी लोगों से प्यार है कि जो उनका हाहाकार करते हैं, वो उनको तारीफ़ करते हैं। नहीं, मैं बार बार, आप मेरा वीडियो आज नहीं 2 साल पहले वाला भी देखिए, जब मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरे बयानों को भी आप बाइबल से जांच कर देखिए, क्योंकि कोई फेवरेट व्यक्ति को देखकर हम उसको मैन ऑफ गॉड नहीं बनाना चाहिए। सो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को जो है समाप्त करता हूँ। मैन ऑफ गॉड किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और आज मेरे हिसाब से जो है पर्सनल मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मैं बाइबल को स्टडी करता हूँ उसके हिसाब से, मैन ऑफ गॉड वही होता है जो परमेश्वर से चुना है, परमेश्वर के बातों को सुनता है, उसके रेवलेशंस, बिब्लिकल रेवलेशंस होंगे। तो ऐसा जो है एक टाइटल आज किसी को भी अप्लाई नहीं होता है। क्यों? पास्टर कहने से प्रॉब्लम क्या है, इवेंजलिस्ट कहने से प्रॉब्लम क्या है, अपोलोजिस्ट कहने से प्रॉब्लम क्या है, ब्रदर कहने से प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये शब्द को पकड़ के रखे हैं मैन ऑफ गॉड? ये जब मैन ऑफ गॉड ऐसा कहा जाता है तो यहाँ पर वो व्यक्ति की तारीफ ज़्यादा लग रही है, गॉड की तारीफ नहीं। तो आज हमको देखना है ये टाइटल गॉड की तारीफ के लिए हो रही है या फिर ये आदमी, ये पास्टर, ये सेवक के लिए हो रही है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। शंकर, थोड़ा इंतज़ार कीजिए प्लीज़, कमेंट में डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए लोगों को। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा टॉपिक पर ध्यान दीजिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कमेंट्स को डिसेबल करना। एक सेकेंड, मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने तक जो है मैं कमेंट्स को डिसेबल ही कर देता हूँ। हाउ डू आई डू दैट? मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए क्योंकि टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए अननेसेसरी बीच बीच में मुझे इंटरप्ट होना पड़ रहा है। दूसरा टॉपिक हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर। हाल ही में मैंने एक फेसबुक पेज पोस्ट देखा था, वहाँ पर एक भाई साहब ने जो है एक फेमस क्रिश्चियन फिगर का जो है फ़ोटो डाला है और उसमें लिखा है ही इज़ माई स्पिरिचुअल फादर। बहुत सारे लोग बलजिंदर सिंह का, अंकुर नरूला का और बहुत सारे पास्टर्स का और बहुत सारे लोगों का जो है फ़ोटो डाल देते हैं और उनका नाम लिख देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे आत्मिक पिता है, ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। तो ये स्पिरिचुअल फादर आप किसको कह सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल फादर कहना गलत है, स्पिरिचुअल फादर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये स्पिरिचुअल फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? आप किसी को कब स्पिरिचुअल फादर बना सकते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। किसी ने बहुत बढ़िया गाना गाया और उसका गाना आपके दिल को छू गया और वो गाने से आप वर्शिप में मगन हो रहे हो, वो आपके लिए स्पिरिचुअल फादर नहीं है, इसको यहाँ से निकाल दो। दूसरा, कोई यदि आपके लिए दुआ कर रहा है और दुआ से जो है आपको अच्छा चंगाई मिला है, आशीष मिला है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका स्पिरिचुअल फादर है, ये बात भी यहाँ से निकाल दीजिए। कोई अच्छे प्रचारक हैं जिनको आप यूट्यूब पर देखते हैं, जिनके बयानों को आप कंटिन्यूसली सुनते जाते हैं और उनके बयानों से, उनके प्रचार से, उनके एक्सप्लेनेशन से, फॉर एग्जांपल पॉल वॉशर हैं या फिर आपने जो एक पास्टर का नाम लिया था वो हो सकते हैं, कोई भी फेवरेट आपके टीचर हो सकते हैं, बाइबल टीचर हो सकते हैं, उनके शिक्षा से आपको आत्मिक उन्नति मिल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्पिरिचुअल फादर हों। तो ये थॉट को भी यहाँ से निकाल दीजिए। स्पिरिचुअल फादर के कुछ पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ कि स्पिरिचुअल पेरेंट्स और स्पिरिचुअल फादर कौन है। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चर्च में जा रहे हैं वो चर्च के पास्टर आपके स्पिरिचुअल फादर और वो चर्च के पास्टर की पत्नी आपकी स्पिरिचुअल मदर होगी, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। इस बात को भी यहाँ से निकाल दो, क्योंकि आज कलीसिया के पास्टर्स भी यही सिखाते हैं लोगों को कि मैं तुम्हारा कलीसिया का सेवक हूँ और ये मेरी पत्नी है, तुम्हारा फिजिकल माता पिता वो है, हमारा तुम्हारा आत्मिक माता पिता है।
नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। तो क्या है वो लक्षण, क्या है वो गुण जो एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता और आत्मिक माता बनाती है? नंबर 1, आत्मिक माता पिता का जर्नी शुरू होता है एक नए व्यक्ति को परमेश्वर में जन्म देने से। एक शारीरिक माता पिता का शुरुआत कैसे होता है? शारीरिक माता पिता का शुरुआत होता है जब वो शारीरिक रूप में एक बच्चे को जन्म देती हैं। वैसे ही यदि आप पहले विश्वास में नहीं थे, आप रीति रिवाज के तौर पर क्रिश्चियंस रहे होंगे, या फिर आप कोई हिंदू धर्म से होंगे, या फिर मुसलमान धर्म से होंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आपको यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, तो उस व्यक्ति ने जो है आपको आत्मा में जन्म दिया है। ये वचन के आधार पर है। जब ये व्यक्ति आपको आत्मिक रूप में जन्म देता है, यीशु मसीह के वचन को सुनाकर आपको प्रभु में लेकर आता है, ये पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद यदि वही व्यक्ति आपको वहाँ से लेकर, आप जब बच्चे थे आत्मिक रूप पर, उधर से लेकर आपको धीरे धीरे प्रार्थना करना सिखाया, आपको आगे बढ़ाया, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते गए, कुछ साल हुए, 3-4 साल हुए, आपका आत्मिक ग्रोथ हो गया। आप जब नए नए आए थे वैसे ही नहीं रहे, बल्कि आपका आत्मिक मैच्योरिटी उसी व्यक्ति के कारण बढ़ती जा रही है, और आपके दुख में सुख में आपके लिए प्रार्थना वो व्यक्ति कर रहा है, और आपको टीचिंग दे रहा है बाइबल का, आपको गाइड कर रहा है बाइबल के वचन के आधार पर, और आपके लाइफ के डिसीजन में वो व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है, तब वो व्यक्ति जो है आपका स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर कहला सकते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई फेवरेट प्रचारक, कोई फेवरेट सिंगर, कोई फेवरेट अपोलॉजिस्ट, कोई फेवरेट यूट्यूबर आपका माता पिता आत्मिक रूप पर नहीं बन सकता है। आत्मिक रूप पर माता पिता वही बनेगा जिसने आपको प्रभु में आने के लिए मदद किया, जिसने आपको जो है प्रभु में बढ़ने के लिए मदद किया। आप लोग कुछ कह सकते हैं, नहीं, मैं आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं हूँ। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, मुझे किसी का पप्पा मम्मी नहीं बनना है। नहीं, मेरा शादी हो जाएगा, जब मेरा बच्चा हो जाएगा उनका पप्पा मम्मी बनकर मैं खुश रह जाऊँगा। मेरे को लॉक लगेगा। अगर वीडियो अटक रहे तो मैसेज करके बताइए। तो मैं वही पॉइंट को जो है अभी टच करने वाला था कि आप कह सकते हो कि फ्रांसिस भाई, आपने जो पहला पॉइंट बोला, किसी ने आत्मिक रूप में जन्म दिया, दूसरा पॉइंट आपने बोला जिसकी वजह से आप आत्मिक जीवन पे बढ़ रहे हो। अब ये व्यक्ति कौन हो सकता है? वापस से ये पॉइंट को टच कर रहा हूँ। ये व्यक्ति जो है कोई यूट्यूब पर बैठने वाला नहीं, मैं नहीं बन सकता यूट्यूब पर, और इंटरनेट पर आने वाले प्रचारक आपके स्पिरिचुअल पापा नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ टीच करना ही जो है स्पिरिचुअल फादर का सेकेंड पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट को मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ। टीच करने का मतलब है आपके लाइफ को वो अच्छे से जानता है, पर्सनली आपके लाइफ को जानता है, और आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से आपको टीच करता है, आपको गाइड करता है, आपको चलाता है। तो मेरे भाई, मैं आपको जो है पर्सनली नहीं जानता हूँ, आपके पर्सनल लाइफ स्ट्रगल को नहीं जानता हूँ, तो मैं आपका स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंटरनेट के प्रीचर्स हैं, या फिर जो बड़े बड़े सेवक हैं, और आपके पास्टर भी जो है आपके स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल फादर वही हैं जिन्होंने आपको यीशु मसीह में लाया। हो सकता है किसी एक ने आपको यीशु मसीह में लाया, उसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, तो अगला क्राइटेरिया क्या है? मैंने बताया, अगला क्राइटेरिया ये है कि वो आपको दिन ब दिन आपके साथ पर्सनल रूप में रहकर आपके बुराई में, आपके अच्छाई में, आपके टेंशन में, परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में, खुशी में, दुख में आपको जो है परमेश्वर के बल में बढ़ाते जा रहा है। वाओ। सो यही चीज़ों को आपको देखना है। अगर ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में मिल रहा है, ही कैन बी योर स्पिरिचुअल फादर। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, तिमोथी जो है पॉल के एक फेवरेट जवान थे, और पॉल जो है तिमोथी के लिए एक फेवरेट प्रचारक थे। लेकिन कभी भी मैंने नहीं पढ़ा, शायद से मैंने बाइबल को उतना स्ट्रांगली नहीं पढ़ा है, हो सकता है, स्कॉलर नहीं हूं ना मैंने जितना पढ़ा है मैंने कभी भी ये नहीं देखा तिमोथी पॉल को ये लेटर में लिखते हैं, मैन ऑफ गॉड, प्रेरित पॉल, आपने मुझे आत्मिक रूप में जन्म दिया, आपके लिए मेरा जिंदगी कुर्बान है। ऐसा जो है तिमोथी ने कभी भी नहीं किया। और प्रेरित पॉल ने, जिन्होंने एक्चुअल में बहुत सारी कलीसियाओं को आत्मिक रूप में जन्म दिया है, और उन्होंने वचन में कहा भी है, मैं वो वचन बता देता हूं आपको।
मैं वचन बताता हूँ। ये वचन में पॉल खुद कहते हैं, गलतियों की किताब में 4 अध्याय में 19वें वचन में। ब्रदर्स, मैं आपके कमेंट्स में आऊँगा, प्लीज़ थोड़ा टॉपिक पे ध्यान दीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज़। आपका जो क्वेश्चंस में मैं आऊँगा, क्योंकि 30 मिनट्स ही हुआ है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का और पूरा 30 मिनट्स और बाकी है, मैं ज़रूर उसमें आऊँगा। तो थोड़ा सा शांति बने रहे कमेंट सेक्शन में। अगर कोई बहन का नाम शांति है तो प्लीज़ आप हाई कर दीजिए, तो शांति बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर प्रेरित पॉल जो है गलतियों की किताब 4 अध्याय में 19वें वचन में कहते हैं, माई चिल्ड्रन फॉर whom आई एम अगेन इन द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ अंटिल क्राइस्ट इज फाउंड इन यू। प्रेरित पॉल कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैं अभी भी वो गर्भ के वेदना में हूँ, आपको मैं मसीह में जब तक मसीह आप में पैदा ना हो। तो देखिए ये वचन को इंग्लिश में पढ़कर मैंने ट्रांसलेट किया, तो थोड़ा मेरा हिंदी अनुवाद यहाँ वहाँ हो गया होगा, प्लीज़ उसको बुरा मत मानिएगा, आप खुद हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में मैंने सही पढ़ा है। तो प्रेरित पॉल सामने से जब कहते हैं कि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह में जन्म दे रहा हूँ, तभी भी वो कभी ये नहीं लिखते लेटर में, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर पॉल आपको ये लिखता हूँ। पॉल इतना कुछ करने के बाद भी, अगर आप पॉल के लाइफ के सफरिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा 2 हफ्ते के पहले वाला लाइव वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पॉल की सफरिंग क्या है। इतना सफ़र करने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी पॉल ने कभी भी जो है अपने आप को स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर जो है नहीं बनाया अपने आप को किसी और के लिए। सबको माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों करके ही हमेशा ग्रीट करते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है किसको आप स्पिरिचुअल फादर और किसको आप स्पिरिचुअल मदर बना रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी कलीसिया में बचपन से आपके पास्टर आपको बपतिस्मा दिए, प्रभु भोजन दिए, आपको शादी करवाए तो आपके स्पिरिचुअल फादर होंगे। हो सकता है वो आपके लाइफ के बारे में जानते ही नहीं, तो ही कैन नॉट बी योर स्पिरिचुअल फादर। योर स्पिरिचुअल फादर कैन बी योर एल्डर ब्रदर, आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे उम्र में बड़ा है, या फिर आपका एक ही साइज़ का लड़का है, वो भी जो है वर्चुअली जो है आपका स्पिरिचुअल फादर बन सकता है, अगर उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इसी बातों में मेरे भाई बहनों मैं आपको कह रहा हूँ, धोखा मत खाओ। किन बातों में? लोगों को मैन ऑफ गॉड कहने में और स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर बनाने में। और लिपिका बहन पूछती है कि स्पिरिचुअल भाई हो सकते हैं क्या? हम जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, हम स्पिरिचुअल भाई बहन ही हैं, इसीलिए जो है हम यहाँ पर कनेक्टेड। अदरवाइज़ आप कौन, मैं कौन, आप मुझे क्यों सुनेंगे? यस रंजना, बिल्कुल जो है, अगर आपके हस्बैंड आपके लिए इतना कुछ गाइडेंस कर रहे हैं, आपको प्रभु में लाए हैं और दिन ब दिन आपको प्रभु में आगे बढ़ा रहे हैं और आपके साथ हैं, तो आपके लिए वो स्पिरिचुअल फादर हैं। तो ये सोच में नहीं जाना कि स्पिरिचुअल फादर मतलब कोई एक्सटर्नल ही होगा, पास्टर ही होगा, प्रचारक ही होगा। ही कैन बी योर रिलेटिव, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो आपके लिए स्पिरिचुअल फादर बन सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल फादर, ये पिता का शब्द को जो है आपको लिटरली नहीं लेना है। वो पिता का चरित्र क्या है? पिता का चरित्र क्या होता है? बच्चे को सिखाएगा, बच्चे को ताड़ेगा, बच्चे को सुनाएगा, बच्चे को डांटेगा, लेकिन वो बच्चे के लिए अच्छा सोचेगा। तो जो पास्टर्स कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, माइक में पकड़ के बोलते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, पैसा दो, बोलने दो उनको, आप पैसा वैसा मत दो। ये धमकियों में कभी भी मत आना, इन बातों में आप धोखा ना खाना, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अब ये मेरा डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, मैन ऑफ गॉड और स्पिरिचुअल फादर मम्मी का। अब ये तीसरा टाइप का टॉपिक में हम चलते हैं। एक हो गया मैन ऑफ गॉड, एक होता है स्पिरिचुअल फादर, एक होता है स्पिरिचुअल मदर। अब ये क्या चीज है मुझे नहीं पता। पापा वी लव यू, पापा आपसे प्यार है। मैं सोच के थोड़ा मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है। जब मैं अल्प लुकाऊ के वीडियो में गया, अल्प लुकाऊ के वीडियो में जाने के बाद कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि पापा यू आर ग्रेट, पापा यू आर डन दिस, पापा यू आर ऑसम। तब मुझे पता चला कि ये रेवलेशन बाइबल से नहीं, ये रेवलेशन आ रही है अफ्रीका से। अफ्रीका से धीरे से आई भारत में। यहाँ से हमारे कुछ पास्टर्स हैं, वो कहने लगे
पापा, वाह, ये थोड़ा अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे से, कल से हम क्या बनेंगे, हम पप्पा बन गए। किसके पप्पा, आपके पप्पा, उसके पप्पा, इसके पप्पा, हम हैं स्पिरिचुअल पप्पा। अब ये पप्पा प्रचारक ने क्या करके रखा है, लोगों का आत्मिक शोषण करना शुरू कर दिए। व्हाट इज आत्मिक शोषण, बहुत ही हैवी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आत्मिक शोषण, आत्मिक शोषण का मतलब ये होता है कि पूरी तरह उनके फॉलोअर्स को ऐसे चंगुल में डाल देते हैं कि आप बाइबल का वचन भी आप उनको प्रस्तुत करेंगे, वो कहेंगे, कुछ कमेंट्स मुझे याद आ गए रैंडमली, मैं आपको बताता हूँ। एक अंकुर नरूला जी का एक वीडियो है, उनके वीडियो के नीचे जो है एक भाई साहब ने कमेंट किया था, एक बहन जी ने कमेंट किया था। उन्होंने कमेंट किया कि अगर तुम अंकुर नरूला, अगर तुम पापा अंकुर नरूला के खिलाफ बोल रहे हो तो तुम परमेश्वर के खिलाफ ही बोलोगे। तुम जब यीशु मसीह को ही नहीं छोड़ोगे तो पापा अंकुर नरूला को कैसे छोड़ोगे। मतलब ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। मतलब ये आज भारत में चल रहा है ना, भारत में क्या चल रहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया तो आप एंटी नेशनल बन जाते हैं ना। वैसे ही आज अगर आपने मेरे फेवरेट प्रचारक के बारे में बात कर दिया तो आप परमेश्वर के खिलाफ हो गए हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट चले गए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चले गए हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। तो जो भाई साहब ने कमेंट पूछा था, जेवियर भाई ने, उनके कमेंट का जो है अब रिस्पांस को जो है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे रात के 1:15 बज रहे हैं, फिर भी इतने सारे लोग जुड़े हैं लाइव। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जो रात को 1 बजे परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, परमेश्वर उनको विशेष आशीष देता है, परमेश्वर उनको विशेष वरदान देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी टाइम में वचन सुनोगे, वो टाइम में परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो रात को 1 बजे 2 बजे आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं। सेम टू यू मॉर्गन गिल, सेम टू यू। आपने मुझे क्या, मैंने आपको क्या बोला यार, सेम टू यू क्यों कह रहे हो आप। मैन ऑफ गॉड अल्प लुकाओ से धोखा खाया सब लोग। कुछ लोग गुस्से में चले भी गए, फ्रांसिस भाई ये क्या कह रहे हैं, रात को 1 बजे देखने से आशीष मिलेगी। नहीं मिलेगी बोल रहा हूँ। अगर कुछ लोग ये सोचकर सुन रहे रात को 1 बजे वचन सुनने से प्रभु आशीष करेंगे, नहीं, नो। तो अब जो है हम कमेंट्स में चल रहे थे, जेवियर भाई का मैं कमेंट को रिस्पॉन्ड करा था, क्या प्रीस्ट को और पास्टर के बारे में बात करना क्रिटिसाइज करना है क्या। नहीं, हमको जो है जज करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। वो तीनों अलग अलग शब्दों को हमको समझना चाहिए। ब्लेम करने का मतलब क्या होता है। ब्लेम करने का मतलब होता है कि एक इंसान ने कुछ गलती किया नहीं है और मैं उसके ऊपर जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उसको कहते हैं ब्लेम लगाना। तो क्या ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम किसी सेवक के ऊपर ब्लेम लगाती है ये कहकर कि वो देखो वो पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये देखो वो झूठा काम कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं, क्या उसका एविडेंस प्रोवाइड कर रही है बाइबल से ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम। दूसरा, जज करना। मेलविन, मैं आपके कमेंट में आऊँगा, आपके कमेंट को जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपको बुरा लगने वाला है और आप यहाँ से एग्जिट करने वाले हो। लेकिन पहले ही मैं बता रहा हूँ, मैं भविष्य देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों से बात करने के बाद। हाँ, सो ब्लेम के बारे में हमने बात किया। दूसरा हम बात करेंगे जज करने के बाद। जज करना गलत नहीं है, इसके ऊपर मैंने क्लियरली एक वीडियो बनाया है। जज करने की अनुमति बाइबल हमको देती है। जज राइचियसली, मतलब अगर मैं यहाँ से एक व्यक्ति को चाटा मार रहा हूँ और यहाँ से बोल रहा हूँ कि लोगों को चाटा नहीं मारना है, प्रभु ने प्यार करने सिखाया, और यहाँ से मैं चाटा, और यहाँ से प्यार करो ना, प्रभु ने प्यार सिखाया, यहाँ से चाटा, यहाँ पर लोगों को प्यार, इसको कहते हैं कि ऐसे चीज़ों को मैं जज कर सकता हूँ, ऐसे चीज़ों को जज कर सकता हूँ और कह सकता हूँ आप यहाँ से लोगों को चाटा मार रहे हो और यहाँ पर लोगों को आप बोल रहे हो कि प्यार करो। इसको कहते हैं कपट, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। बाइबल का वचन कहता है कि तुम इस कपट के साथ अगर लोगों को कुछ कहते हो ना करो, वो है न्याय करना। अगर तुम्हारे में कपट नहीं है, अगर तुम किसी को चाटा नहीं मारे हो, वाकई में तुम परमेश्वर के जीवन वचन के अनुसार कर रहे हो और उस वचन के खिलाफ कोई है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप जज कर रहे हो, लेकिन आप न्याय के साथ, नियम के साथ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी और उसके उन्नति के लिए आप कर रहे हो, और ये गलत नहीं है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म में। क्या क्रिटिसिज्म गलत है बाइबल के अनुसार? बिल्कुल नहीं, बाइबल के अनुसार क्रिटिसिज्म गलत नहीं है। जब जब लोगों ने यीशु मसीह को क्रिटिसाइज किया, यीशु मसीह का क्या रिएक्शन था? यीशु मसीह ने कभी ये कहा
कि तुमने सन ऑफ मैन को और सन ऑफ गॉड को क्रिटिसाइज किया, इसके लिए मैं तुमको आग और गंधक से भरे हुए नरक में डालकर फ्राई करूंगा। कभी कहा यीशु ने? हाउ डिड जीसस हैंडल हिज क्रिटिक्स? हाउ डिड जीसस साइलेंस हिज क्रिटिक्स? यीशु मसीह ने उनको क्रिटिसाइज करने वालों को साइलेंस कैसे किया? वेरी सिंपल, यीशु मसीह ने उनको क्रिटिसाइज करने वालों को चमत्कार करके, वचन को सफाई देकर उनको शांत कराया। ये बोलकर शांत नहीं कराया, हाउ डेयर यू, मैं सन ऑफ गॉड हूं, तुमने मुझे ऐसा कहा। लेकिन आज सेवकों के जो अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर्स, वचन दिखाओ, नहीं देखनी, नहीं देखनी, वचन सुनाओ, नहीं सुननी, नहीं सुननी, वचन पढ़ो, नहीं पढ़नी, नहीं देखनी, नहीं सुननी, नहीं पढ़नी, नहीं देखनी, नहीं सुननी, नहीं पढ़नी, यही सोच के साथ रहेंगे। और जब एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ फिर आंखें खोलेंगे और मुंह खोलेंगे और कहेंगे तुमने परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध उंगली कैसे उठाया? अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के सामने तुमने उंगली कैसे उठाया? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या किया? वचन को बताया और क्लैरिफाई किया। आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कि जीए टीम जो है आपको कोई गलत तरीके से चीज़ें प्रस्तुत कर रही है या फिर कोई सेवक के खिलाफ बात कर रही है, कमेंट में ऐसे करने के बजाय वचनों को लिखिए, वचनों को प्रस्तुत कीजिए। यू कैन साइलेंस द क्रिटिक ऑफ योर फेवरेट पास्टर बाय एक्सप्लेनिंग द स्क्रिप्चर्स। अगर आपको लगता है कि जीए क्रिटिसाइज कर रही है, जीए को आप शांत करा सकते हो वचन को पेश करके। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। एग्जैक्टली ज़ेवियर, इनको अनॉइंटेड का मीनिंग ही नहीं पता है। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि डोंट जज, ये फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट को नहीं समझते हैं। व्हेन यू से डू नॉट जज, जब आप कहते हो कि न्याय मत करो, आपने ऑलरेडी वो व्यक्ति का न्याय कर दिया ये बोलकर कि तुम न्याय कर रहे हो। सो आप न्याय किए बिना किसी को ये नहीं कह सकते हो कि न्याय मत करो। लिसन टू मी केयरफुली, विदाउट जजिंग यू कैन नॉट टेल एनीवन दैट यू शुड नॉट जज। अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि तुम न्याय मत करो, तो मैंने ऑलरेडी ये न्याय कर दिया उस व्यक्ति का कि वो न्याय कर रहा है। तो ये विशेष सर्कल से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि तुमको शर्म आनी चाहिए, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ तुम बात कर रहे हो, भाई मैं कौन हूँ? मैंने क्या शैतान से जो है कुछ महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि तुम परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं किसका सेवक हूँ? मैंने शैतान का कुछ पबजी गेम खेलने के लिए पार्टनर हूँ क्या मैं शैतान का? कैसी बात करते हैं आप? किसी और को परमेश्वर का दास कहते हो और उसके बारे में किसी ने कुछ कहा तो उसके ऊपर आपने गुस्सा दिखाया, बहुत अच्छी बात है, ये थॉट और एटीट्यूड अच्छा है। लेकिन आप देखो कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है। मैंने कभी भी अपने आप को मैन ऑफ गॉड नहीं कहा और हाथ जोड़ कर कहता कहूँगा नहीं, और अपने आप को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक हूँ। बट मैं भी परमेश्वर का वचन बोलने वाला हूँ। तो जितना आदर आप अपने फेवरेट पास्टर को देते हैं उतना आदर मुझे मत दीजिए, कम से कम बाइबल को तो दीजिए। मुझे गाली दीजिए। आज ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम को हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा 3 कैटेगरी के लोग ज़्यादा गाली देते हैं। एक, पापा प्रचारक के चेले, दूसरे जो कैथलिक्स हैं जो बाइबल के वचन को नहीं पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली कह रहा हूँ वो कैथलिक्स के बारे में जो बाइबल के वचन नहीं पढ़ते हैं। सो एक है हिंदू मुसलमानों को छोड़कर पापा प्रचारक के लोग जो कैथलिक्स हैं, और जो मॉडर्न डे क्रिश्चियंस हैं, कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, वो भी कमेंट में आके कहते हैं कि इसका वीडियो मत देखो, इनको बाइबल का नॉलेज नहीं। भैया बाइबल का नॉलेज नहीं है तो बताइए, सिर्फ कमेंट कहने से नहीं होता है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। सो ज़ेवियर, आपके ही क्वेश्चन का मैंने इतना लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स दिया है कि क्रिटिसाइज़ करना गलत नहीं है टिल द टाइम आप बिब्लिकल बाउंड्रीज़ में हैं। कभी भी अपॉलोजेटिक्स में हमको पर्सनल अटैक में नहीं जाना है, जो मोस्टली पर्सनल अटैक में आता है। और हमारा जो भी पास्टर्स के बारे में हमने जो वीडियो बनाया है, रिस्पांस बनाया है, ध्यान से देखिए, उनके पर्सनल अटैक के बारे में हमने कुछ नहीं कहा है, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमने कहा है उनके प्रचार के बारे में। उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें जो हम बोल सकते हैं, विच वी डोंट फील एनी नीड इन आवर प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, क्योंकि हमको उनके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है तो परमेश्वर के वचन और बयान से ही। चलिए हम कमेंट्स की ओर चलते हैं। कुछ 15 मिनट तक मैं कुछ कमेंट्स को देख लेता हूँ। चलिए, अभी जो भी आपको कमेंट्स में पूछना है आप पूछ सकते हो।
रिक्सन भाई पूछते हैं मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सिर्फ कैथलिक चर्च है, क्या मैं वहाँ पर जाकर वर्शिप कर सकता हूँ? आप वहाँ पर जाकर क्वाइट टाइम कर सकते हैं, लेकिन वर्शिप करने के लिए आपको एक संगति ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और जितना मैं जानता हूँ हर लोकेशन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी एक सभा होगी, तो उस छोटी सभा को आप आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर बैठकर आप प्रार्थना वगैरह आप कर सकते हैं। मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, अगर किसी को कमेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारे अंदर क्रिटिसिज्म की आत्मा भरी हुई है, तुम्हारे अंदर दोष लगाने वाली आत्मा भरी हुई है, इतना याद रखो, उनके क्रिटिसिज्म से ना आपको लूज मोशन होने वाली है, ना उनके अप्रिसिएशन से आपको पेट भरने वाली है। सोचो हमारे टीम का हालत क्या होगा जब मैं सुबह आंखें खोलता हूँ और मैं नोटिफिकेशंस देखता हूँ, उसमें से अलग अलग टॉपिक से अलग अलग नोटिफिकेशंस आते हैं। कोई नोटिफिकेशंस होता है प्रेज द लॉर्ड ब्रदर अच्छा वीडियो है, उससे भी ज़्यादा नोटिफिकेशंस क्या आती है पता है? यू आर अ फॉल्स टीचर, तुमने हमारे पापा जी के खिलाफ बात किया। और हिंदू भाई बहनों को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरी खुद की बहन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बनाकर उसको गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं। तो ये चीज़ों को मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा आज इतने सारे गालियाँ हैं, तो छोड़ो गालियाँ क्या कर सकते हैं उससे, ना मुझे पेट भरेगा ना मेरा कोई पेट खराब होगा उससे। भैया आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू टू नो गॉड मोर इन फॉल्स। ये चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग है बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं खुद का बेइज्जती कर लेता हूँ। चलो, मुझे खुद का बेइज्जती भी जो है कभी कभी करना पसंद है, तो मैं कर ही लेता हूँ। जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ वहाँ पर बहुत सारे जवान भाई बहन हैं, और जहाँ जहाँ मैं मीटिंग्स में जाता हूँ वहाँ पर बहुत सारे जवान भाई बहन आते हैं और वो कहते हैं कि ब्रदर आपके साथ रहना है, ब्रदर आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप ये बात को सुनकर शॉक हो जाएंगे, जो कलीसिया में मैं जाता हूँ वहाँ के जवान भाई बहन 5-10 मिनट से ज़्यादा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। मैं उनको मिनिस्ट्री के लिए बुलाता हूँ, वो नहीं आते हैं। उनको मैं प्रोग्राम्स में बुलाता हूँ, नहीं आते हैं। जो प्रोग्राम में मैं स्पीकर हूँ वो प्रोग्राम में भी मेरे ही कलीसिया के जवान लड़के लोग, मतलब मेरे कलीसिया यानी कि मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ, मेरे साथ जो रहते हैं वही जवान लोग आते ही नहीं है। हमारा जो क्रूस और पुनरुत्थान का सेमिनार हुआ उसमें भी नहीं आए, सुनना ही नहीं है। तो एक कहावत है ना हिंदी में, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो यही हालत है। तो साथ में जो है कोई भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी है ना, एक भविष्यद्वक्ता को अपने घर पे आदर नहीं देता। मैं भविष्यद्वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन वो वचन जो है सही है। सो जितने लोग कह रहे हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, ये थोड़े टाइम के लिए जोश वाली बात रहेगी। जब आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मिलेंगे आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि एक भाई हैं वो बहुत ही जोश के साथ थे कि मुझे फ्रांसिस भाई को मिलना है, फ्रांसिस भाई को मिलना है। ट्रैक्स के टाइम पे एक टाइम पे उनको बुलाया कि चलो ट्रैक्स बांटने जाते हो। ट्रैक्स बांटने के लिए वो आए, मेरे को देखकर ब्रदर बहुत अच्छा लगा, ब्रदर मेरी लाइफ की इच्छा पूरी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लिया। मैंने बोला क्या है? मैं आपको देख लिया ब्रदर, आपसे मिल लिया। मतलब भाई मुझे ही देखे हो ना, मुझे खुशी हुई, इतना कोई अच्छा प्यार करता है मुझसे। तो मैंने कहा कि चलो ब्रदर अगले हफ्ते से हम ट्रैक्स बांटने लगातार जाएंगे। एक बार वो बंदा आया, उसके बाद से लेकर आज तक वो फ़ोन भी नहीं उठाता यार। तो ये जो मिलने का जो जोश और जो नशा है ना, वो इसीलिए है कि भाई कोई फेमस है यूट्यूब पे और उसको मिलना है, और मिलने के बाद मज़ा ही चला जाता है। लेकिन अगर आपको वाकई में परमेश्वर के वचन को सीखना है कि अपना एक कम्युनिटी बनाइए, अपना एक दोस्त का ग्रुप बनाइए, और आपको सीखने में अच्छा मिलेगा। कुछ किताबें जो है हम रेकमेंड कर सकते हैं। हिंदी में कुछ किताबों को जो है प्रभु अनुमति देंगे तो हम भी प्रोड्यूस करेंगे। प्रार्थना में याद रखिए, ताकि ये एक्टिविटीज़ में भी जो है हम आगे बढ़ें वीडियोज़ के अलावा। हनन आदिल फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। क्या करें आप, वो हर एक कलीसिया का एक एक फंडा होता है। वो कब्र में जाते हैं, कब्र को पेंट मारते हैं। मैं पहले जो कलीसिया में, जो बचपन में मेरे माता पिता लेके जाते थे, वो कलीसिया में जो है वहाँ पर एक त्यौहार आता था। उस त्यौहार में सभी, उस दिन कब्र में भीड़ लगती थी भैया। जब वो इंसान जिंदा था उसको दूध नहीं पिलाते थे ये, लेकिन उस त्योहार में क्या करेंगे, उस इंसान के कब्र में जाकर वाइट चूना लगाएंगे। मतलब ज़िंदगी में तो चूना लगाया ही, मरने के बाद कब्र में चूना लगाएंगे वाइट वाला, उसको सजाएंगे धजाएंगे, फूल लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, खाना खिलाएंगे, और एकदम माहौल वाव। ये ऐसे वियर्ड प्रैक्टिसेस भी बहुत सारे कलीसिया में होती हैं।
लिपिका को पता है, उसको डर लगता है कि यूट्यूब पे ही रहो, यूट्यूब की स्क्रीन से अब बाहर मत आओ। एक भाई ने पूछा, मलाकी 4:5 की भविष्यवाणी पूरी हो गई है या बाकी है? एलिया नबी आने वाले हैं या भविष्यवाणी है? ये देखिए, ये वचन का जो है 2 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं कि एलिया का जो आगमन है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में पूरा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह खुद उसको जो है एलिया के आत्मा से गाइडेड कहते हैं, लेकिन जब यूहन्ना को जाकर पूछते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं मैं एलिया नहीं हूँ। तो क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? दोनों सच बोल रहे हैं। कब हमको समझेगा सच बोल रहे हैं? तब जब ये वचन के अर्थ को आप समझेंगे। किसी के आत्मा से आना, किसी की आत्मा से गाइडेड होना अलग होता है और कोई वापस से आना अलग होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वही पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है जो पवित्र आत्मा विशेष तौर पर जो है एलिया को गाइड करा था। सो एलिया से प्रेरित, एलिया का आत्मा मतलब ये नहीं कि एलिया का आत्मा जो है यूहन्ना के अंदर आ गया। एलिया को जो विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा का जो क्रिया है, ये जो विशेष आत्मा का काम है एलिया के जीवन में, वही काम जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लाइफ में था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसको एलिया के साथ आइडेंटिफाई किया। लेकिन एलिया का रिटर्न आना क्या पूरा होगा? यस, वो होगा आखिरी दिनों में, जब कहा गया है कि एलिया का प्रकट होगा, एलिया भी जो है दिखाई देंगे लोगों के लिए। ये भविष्यवाणी होने पर है, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ ही इसको फिनिश नहीं करना है। इसको आप गहराई से हम स्टडी कर सकते हैं हमारे कोई और प्रोग्राम में, या फिर इसके ऊपर कोई वीडियो भी मैं बना दूंगा डिटेल में। अभी तो मैंने ऊपर ही ऊपर हल्का हल्का बोल दिया, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ वन लाइन। मेरे बातों में से एक लाइन को पिक करके आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में चले जाइए ना प्लीज़। आजकल ना मेरी नो जीसस, नो मेरी नो जीसस बात सुनने में आ रहा है, एक्सप्लेन करें। बहुत गलत है। नो मेरी नो जीसस, वेरी रॉन्ग। इफ देर इज़ नो मेरी, देर वॉज स्टिल जीसस। यूहन्ना के किताब पहला अध्याय पहला वचन क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। आदि में वचन था। आदि कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, किसी को नहीं पता। ये आदि, दुनिया के आदि के बारे में बात नहीं करे, दुनिया से भी पहले आदि, परमेश्वर आदि और अंत कहता ना, वो आदि, वो आदि में वचन था। आप आदि को जितना पीछे रखना चाहते हैं, स्टार्ट को, बिगिनिंग को जितना पीछे रखना चाहते हैं, वचन कहता है वचन था। द वर्ड was with God and the word was Jesus. So no मेरी no Jesus कहने वाले को ये अंदाज़ा नहीं है। वो ये कहते हैं नो मेरी नो जीसस, मतलब अगर मेरी है ही नहीं, जीसस ही नहीं है, यीशु मसीह के दैविकता पे सवाल आ गया है, ये हेरेटिक है। यही प्रॉब्लम है कुछ अनलर्नड कैथोलिक्स जो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, अपने प्रीस्ट या फिर कहीं से कुछ बातों को सुन लेते हैं। नो मेरी नो जीसस, नो, ये भी गलत है। यीशु को जानना, पिता को जानना है, और स्वर्ग राज्य करके वचन में लिखा है। सो मेरी को प्लीज़ बीच में मत लेकर आइए। वो बहुत ही ब्लेसेड वुमेन है, बहुत ही ब्लेसेड आशीषित महिला है पूरे मानव जाति में। उनको अलग से प्रभु ने आशीष दिया है, लेकिन डिविनिटी जो है उनको देना बहुत गलत है। क्या होली स्पिरिट की बैप्टिज्म ज़रूरी है? जब आप आत्मिक जीवन में नया जन्म लेते हो, वही आपका होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है। तो अलग से आपको नीचे फ्लोर में एक कॉर्नर से वहाँ पर जाने के लिए, एक भाई को मैं जानता हूँ, जब वो सो कॉल्ड पवित्र आत्मा में भरते हैं, वो वाइट शर्ट पहन के आते हैं और जाते समय ऑरेंज कलर शर्ट में जाते हैं, मिट्टी कलर में। वो ये कलर चेंज नहीं होते पवित्र आत्मा के सहायता से, वो पूरे चर्च को जो है अपने शर्ट से साफ कर देते हैं। वो नहीं है भैया पवित्र आत्मा का। ब्रदर मैरिज किस में करना है? मेरा मदर फादर बोल रहे हैं मेरे को घर से निकल देंगे, मैं कहाँ करूँगा ब्रदर, मैं फैमिली विश्वास, मैं समझ नहीं पाया आपके कमेंट को। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो कैसे और आगे बढ़े प्रभु में? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तलवार लाने आया हूँ। यही तो है। अगर घर वाले हर बातों में आपको सपोर्ट करें तो फिर आत्मिक जीवन का मज़ा ही क्या है ना? तो आपको ये सारी चीज़ों को जो है सहना ही पड़ेगा। चलिए और कुछ कमेंट्स हैं, 5 मिनट तक देखेंगे, फिर मैं एंड करता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है।
ईस्टर या 40 दिनों के उपवास के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या भैया, ये बिब्लिकल है या नहीं? ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 दिन उपवास करना है। कुछ लोग जो हैं इसको एज अ ट्रेडिशन मानते हैं। मैं तो कहूँगा कि ज़िंदगी भर उपवास कीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली कोई साल वर्ष बनाकर आप फॉलो मत करो, करना है करके। डू यू बिलीव इन ट्रिनिटी? वाओ, दैट्स अ वेरी सैड क्वेश्चन। हमारे चैनल पर हमने कई बार इस चीज़ को बयान किया और मैंने वीडियो भी बनाया कि ट्रिनिटी को प्रूव करते हुए। दैट्स अ वेरी सैड क्वेश्चन टू आस्क, एटलीस्ट हमको। आप नासिक से हैं, यरूशलेम माता वाला न्यू ट्रेंड नहीं है। 2 साल पहले जो है हम नासिक में जाकर यरूशलेम माता को कैसे रिफ्यूट करना है इसका सेमिनार किया था। अब वहाँ के जो पास्टर्स हैं वो वापस से सेमिनार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मीटिंग में मैंने कुछ बोल दिया और उनको बहुत गुस्सा आया। माता यरूशलेम वाला ही मीटिंग था शायद से, वहाँ पर किसी ने दशमांश के बारे में पूछ लिया और मैंने कह दिया कि दशमांश न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है। तो वहाँ के जो चर्च के पास्टर, उनको बहुत गुस्सा आया। ऐसा कैसा फ्रांसिस ने कह दिया दशमांश नहीं, हमारा चर्च का फंड बंद हो गया, कमाई बंद हो गई, सॉरी इनकम बंद हो गई। तब से वो नासिक में जो है हमको इनवाइट नहीं करते हैं। बहुत सारे जगहों में हमको इसलिए इनवाइट नहीं करते क्योंकि हम ऐसे हार्ड टॉपिक को ईजिली लोगों तक हम पहुंचा के आ जाते हैं। एक पास्टर ने तो मुझे कॉल किया और वो कहने लगे कि ब्रदर, वो लोग दशमांश नहीं देंगे तो कलीसिया कैसे चलेगा। मैंने उनको अच्छा डोज दिया फ़ोन में वचन का। फिर वो कह रहे कि आपका बात तो सही है, लेकिन कलीसिया तो चलनी है। तो कलीसिया को चलाने के लिए, उनका फैमिली चलाने के लिए दशमांश वगैरह जो है कोई फ़ंड और टैक्स नहीं है। बहुत गलत बात है। तो यरूशलेम माता के ऊपर हम और भी सेमिनार करना चाहेंगे नासिक में। अगर कोई कलीसिया ऑर्गेनाइज़ करती है या फिर वहाँ पर अगर आप 30-40 लोगों को गैदर कर सकते हैं, मैं खुद अपने हमारे टीम खुद अपने पैसे खर्चे से वहाँ पर आकर हम सेमिनार करने के लिए तैयार हैं। मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, लेकिन लोग आएंगे क्या, यही तो हमको चाहिए। अगर आप लोग लाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम भी खुद खर्चा करने के लिए तैयार हैं प्रोग्राम्स के लिए। प्लीज़ आंसर द ब्रदर हु सेड RCC मास इज़ करेक्ट। नो, रोमन कैथोलिसिज्म को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ ओपनली बार बार, वो बिब्लिकल नहीं है। उसके बारे में काफ़ी सारे बार डिस्कशन हमने दिया है। लिपिका, मेरा बेइज्जती करना बंद करोगे लाइव कमेंट में? मैं कब डांटता हूँ तुमको? देखो अभी डांट खा रही हो तुम। चिल्ड्रन बैप्टिज्म बिल्कुल गलत है, बिब्लिकल नहीं है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 28वां अध्याय 19वां वचन, उसमें क्या लिखा है? तुम सभी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब चेला किसको अब बनाएंगे? उसी को जिसको समझ है, जो आपके बातों को सुनेगा, इवैल्यूएट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, है ना, उसको क्या करो, बपतिस्मा दो। बच्चे को आप कैसे शिक्षा दे सकते हो? चेला कब बनेगा? जब ज़बरदस्ती उसको आप बना देते हो। हाँ भैया, मैं प्रार्थना करूंगा शंकर। विल यू कम इन नागपुर? आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज ए मीटिंग ऑन योर कमिंग। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। आप ऑर्गेनाइज कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। ब्रदर, दिल्ली में सेमिनार कीजिए। देखो, मैं दिल्ली में भी प्लान कर रहा हूँ, लेकिन बस यही चाहिए कि वहाँ के लोकल कोई सपोर्ट हमको दे दे यार। लोकली कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। अपोलोजेटिक्स मिनिस्ट्री की वीकनेस ही यही है कि चर्चेज़ उनको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात कर देते हैं जहाँ पर पास्टर्स को अच्छा नहीं लगता है। खैर, हम खुद तो आएंगे ही। चलिए, फ़िलहाल टाइम तो हो गया, अभी हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर लें। ब्रदर, आप कभी मेरा कमेंट को एक्सप्लेन नहीं क्यों करते? अरे भैया, मैं ऐसा कैसा, जो मेरे नज़र में आ रहा है मैं तो उसको पढ़ ही रहा हूँ, सॉरी। ब्रदर, आसाम में भी सेमिनार का प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन आपको जो है लोकल चर्चेस के साथ जो है वहाँ पर हमको क्या कहते हैं, लोकल लेवल पर हेल्प कीजिए ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि हम वहाँ के लोकेशंस को नहीं जानते हैं और सेटअप्स को नहीं जानते, किसको बुलाना है स्पीकर के लिए, चेयर के लिए। तो प्लीज़ ये लोकल लेवल पर अगर आप हेल्प करेंगे तो हम ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्यों नहीं। एक लास्ट कमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज़ कर देते हैं। Even the Roman Catholic people get those questions. Even I did. But if this is wrong, Vatican must be closed. मेलविन आनंद, मैं आपको एक किताब रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मैं PDF शेयर करूँगा। आप मुझे मेल कीजिए gloryapologetics@outlook.com। रॉन रोड्स की एक किताब है अबाउट कैथोलिसिज्म।
थिंग्स यू कैन से टू अ कैथलिक करके लिखा है, या फिर डिस्कसिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स विद कैथोलिक्स, ऐसे कुछ बुक है। तो आप ईमेल कीजिए, वो किताब मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़िए और आप कुछ निर्णय लीजिए। ब्रदर, मग अप प्रेयर इज अनबिब्लिकल। मग अप प्रेयर, ओके। तो चलिए एक लास्ट प्रार्थना विनती है। काफ़ी टाइम से एक भाई शंकर हैं, उनका रिक्वेस्ट है, वो प्रार्थना को हम करेंगे और इस लाइव प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। और ये प्रार्थना करने के लिए मैं डाइसन भाई को भी बुला देता हूँ, साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। डाइसन भाई, डाइसन भाई आ जाओ भाई, प्रार्थना करेंगे, आ जाओ। चलिए हम मिलकर जो है हमारे जो बहुत ही बड़ा चीज़ होने वाला है इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। लोकसभा इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे और बहुत ही सावधानी से प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारे प्रार्थना में आपको ये नहीं लगे कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करें। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स के साथ हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ज़रूर हम लोकसभा के लिए परमेश्वर की मर्ज़ी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले मैं प्रार्थना करूँगा, पहले डाइसन भाई प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करके इस लाइव प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, इतने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, परमेश्वर के वचन को सुन रहे प्रभु। सभी को आशीष कीजिए प्रभु, और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और वचन में गहराई में चलने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। सर्वशक्तिमान आप उनके साथ रहकर उन्हें चलाइए, उन्हें गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। उसी तरह प्रभु हम जो हमारे जो लोकसभा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो भी है प्रभु, जो आपकी मर्ज़ी से जो भी आने वाला है प्रभु, उस नेता हमारे देश के लिए आने दे प्रभु। सर्वशक्तिमान आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम स्तुति करते हैं जो आपने नियुक्त करके रखा प्रभु, उन लोगों इस देश को राज करने दे प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए और केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु आप हमारे साथ रहिए। जो भी है प्रभु, अप्रैल में जो होने वाला इलेक्शन के लिए हम आपके चरणों में आते प्रभु, हमें सहायता कीजिए, हमें सहायता कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी नेता आप ही हो प्रभु। हम इस देश में कुछ समय के लिए है प्रभु, आप एक अच्छे व्यक्ति को आप चुनकर आप लेकर आने वाले प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आप सहायता कीजिए, हमारे साथ जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए, उनके साथ रहिए प्रभु। आपकी जो वचन में बढ़ने के लिए उन्हें सहायता कीजिए, कृपा कीजिए, सभी के साथ रहिए प्रभु। सारे आदर गौरव महिमा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए लगातार हम प्रार्थना करेंगे और इसको हम प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर से रात के समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने भाई बहन हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं या फिर बाद में देखेंगे, उन सभी को आपके चरणों में देता हूँ प्रभु। जो बातों को हमने सीखा प्रभु, जो दो बड़े टॉपिक पर हमने बात किया, मैन ऑफ गॉड और स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर, प्रभु ये बातों को लोग समझकर सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए और धोखा ना खाने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसे प्रभु इस रात के समय में हमारे आने वाले उस चुनाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोकसभा, ये जो बहुत बड़ा चुनाव है प्रभु, भारत देश का, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है प्रभु, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है प्रभु, उसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, किसी एक पार्टी के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं प्रभु। जो भी होती है प्रभु वो आपके मर्जी के अनुसार होती है प्रभु। पिछले इलेक्शन में यदि आपने किसी को नियुक्त किया है, वो भी प्रभु आपकी मर्ज़ी के अनुसार ही थी प्रभु। अगर पिछले इलेक्शन में मोदी जी आए थे या फिर भाजपा आई थी प्रभु, वो भी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं, आपके मर्ज़ी के अनुसार ही है प्रभु।
आने वाले इलेक्शन में प्रभु हम नहीं जानते वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टी हो, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन ये देश के लिए क्या सही है, ये देश के उन्नति के लिए क्या सही है, आप अच्छे से जानते हैं प्रभु। उसके अनुसार आप क्रिया करोगे, ये हमें पूरा विश्वास है प्रभु। प्रभु हम आपसे इतना ही विनती कर सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी को, आपके डिसीजन को समझने का ज्ञान हमें दीजिए। हो सकता है प्रभु जो आने वाले दिनों में जिस पार्टी को हम चाहते हैं वो विन ना करे, या फिर जिस पार्टी से हम नफ़रत करें वो विन करे, या फिर जो दूसरे लोग जिस पार्टी को नफ़रत करते हैं और जो उस पार्टी को पसंद करते हैं, प्रभु एक दूसरे का पसंद नापसंद का जो है रिज़ल्ट आने ही वाला है प्रभु। चाहे जो भी रिज़ल्ट हो, हमें एज एन इंडिविजुअल आप हमें सहायता कीजिए कि आपकी मर्ज़ी क्या है और आपने ऐसा होने क्यों दिया, वो समझ हमको देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दुनिया के लोगों के समान हम भी फेसबुक पे जाकर, व्हाट्सएप पे जाकर किसी एक दूसरे पार्टी को लड़ाई ना करें, उसके खिलाफ़ ना बात करें, ऐसी समझ बुद्धि हमको दीजिए। दुनिया की ज्योति हैं हम प्रभु, ये बात हमारे दिमाग में हमेशा पवित्र आत्मा हमको याद दिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि आपकी महिमा, आपका राज्य इस भारत देश में समय असमय, अच्छे समय बुरे समय में भी हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही प्रार्थना मेरी है सारे भाई बहनों के लिए भी प्रभु। आशीष कीजिए उनको और उनके परिवार को, एक अच्छा नींद उनको दीजिए, ताकि सुबह उठकर कलीसिया में जाकर आपकी आराधना करके आपके वचनों में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक प्रभु आपका पवित्र आत्मा का सहभागिता सबके साथ बने रहे। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सो धन्यवाद भाई बहनों, अब तक जुड़े थे। प्रार्थना समाप्त होने तक मैं शॉक हो गया लाइव व्यूअर्स को देखकर, क्योंकि जब भी प्रार्थना शुरू होता है लोग गायब हो जाते हैं। बट थैंक यू सो मच प्रभु, आप सभी को आशीष करे। समझ बुद्धि के साथ चलिए, वचनों का सहारा लीजिए और क्रिश्चियन जैसा बिहेव कीजिए, क्योंकि आप भारतीय भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन क्रिश्चियन बनना ये आपको सिखाएगा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा भारतीय क्या होता है। और हाँ, अंत करने से पहले यदि अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर करवाइए। और साथ साथ याद रखिए किसको आप मैन ऑफ गॉड कह रहे हो और किसको स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर बना रहे हो। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, बाय बाय।